अस्सलामुअलैकुम मैथमेटिक्स क्लास 9th के पीके बोर्ड एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम 12.4। ये थ्योरम भी शॉर्ट है और इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम में भी बड़ी सिंपल सी डेरिवेशंस हैं और कंस्ट्रक्शन है। तो इसकी स्टेटमेंट कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। कहता है आपके पास एक एंगल है, उस एंगल को आपने बाइसेक्ट किया है, उसके सामने एक पॉइंट डाला है, बाइसेक्ट किया है। ये जो पॉइंट है ये उस एंगल के दोनों आर्म से सेम डिस्टेंस पर हो। ये देखिए, ये एक एंगल है ओ ए बी, ये एंगल है। कहता है इस एंगल को बाइसेक्ट करो, इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है ये इन दोनों आर्म्स को, इन दोनों बाजू को इक्वल डिस्टेंस पर कट करेगा। तो गिवन में ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट वो पी है जिसका उसने पूछा है कि ये बाइसेक्ट करेगा दोनों आर्म को। इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें पी के साथ और एक्सटेंड करें और इसको नाम दे दें पॉइंट एम। सो गिवन में आप लिख सकते हैं ओ एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ओ ओ बी का जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट पी है, एट पॉइंट पी। पूछ वो यही रहा है कि ये जो पॉइंट पी है यहाँ तक, यहाँ से लेकर जहाँ तक जो डिस्टेंस हो, इस पॉइंट से लेकर इसके बिल्कुल राइट एंगल तक भी यही डिस्टेंस हो। टू प्रूफ P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म, यही बात है जी। तो ये जो पॉइंट P है इसको आप नीचे वाले आर्म के साथ ज्वाइन कर दें, ऐसे ये ओ बी के साथ ज्वाइन किया है और यहाँ पर आप इसको एक नाम दे दें, इसको आप Q का नाम दे दें। और इसी तरह ये जो पॉइंट P है इसको ओ पी के साथ भी ज्वाइन कर दें और यहाँ पर आप इसको R का नाम दे दें। क्या ये रहा है कि ये जो पॉइंट P है पी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू यानी कि P से Q जितना डिस्टेंस है P से R भी उतना ही डिस्टेंस होगा। यही आपने प्रूव करना है। सो कंस्ट्रक्शन हम यही कर चुके हैं जी। कंस्ट्रक्शन में आप ये लिख सकते हैं ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए। ये जो पी आर है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ड्रा किया है वो ए के। इसी तरह एंड ये जो पी क्यू है ये भी आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो बी पर, ओ बी पर। एंड यही इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इस कंस्ट्रक्शन को हमने प्रूव करना है जी कि ये जो पॉइंट पी है ये दोनोண்ட் आर्म से सेम डिस्टेंस पर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल है पी आर ओ, एक ट्राइंगल है पी आर ओ और इसकी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है पी ओ क्यू। ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन दोनों की जो सिमिलरिटीज़ हैं वो अब नीचे हम लिख लेंगे। तो जो पहली बात है एंगल ओ, ये जो एंगल था यहाँ पर एंगल ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल ओ के। ये बात कैसे हो सकती है? ये बात उसने गिवन में दी है। ये उसने लिखा था एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये एक ही एंगल था। इसके बाइसेक्टर वो है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, वो पॉइंट पी है। अगर ये पूरा 60 एंगल था तो इसका ये हाफ हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया और 30 इज इक्वल टू 30, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए यहाँ लिखा है ओ कॉन्ग्रुएंट टू ओ। ये आपके पास गिवन है, एक एंगल आपके पास प्रूफ हो गया है। आप ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवा सकते हैं, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल साइड। तो एक एंगल प्रूफ हो गया, एक और एंगल प्रूफ कर दें। ये देखें यहाँ जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ भी ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है क्योंकि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है तो ये भी इस पे टेढ़ी है। प्रोटेक्टर रख के मेजर करें तो ये बिल्कुल 90 का एंगल बनेगा। तो ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, यानी कि क्यू पर जो एंगल है आर पर भी वही एंगल है। तो आप लिख सकते हैं आर कॉन्ग्रुएंट टू दी क्यू, दोनों एंगल सेम है। और इसकी वजह क्या है? आप इसको राइट एंगल कह सकते हैं।
राइट एंगल। एक और एंगल प्रूफ हो गया, एंगल एंगल। अब एक साइड प्रूफ कर दें तो ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। साइड तकरीबन प्रूफ की हुई है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ये ऊपर वाली ट्राइंगल है। अब दोनों की जो दरमियान में लाइन है, ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है। ओ पी क्यू के लिए भी यही है, ओ पी यू आर के लिए भी यही है। अगर इस ट्राइंगल को छुपा दें तो ये जो हाइपोटेन्यूस साइड बचती है इस ट्राइंगल के लिए जो नीचे है वो ओ पी है, और अगर आप इस ट्राइंगल को छुपा दें तो जो ऊपर वाली ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूस साइड बचती है वो भी ओ पी है। तो ये दोनों में कॉमन है। सो ओ पी साइड इज इक्वल टू ओ पी। क्या रीज़न है कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि दोनों कॉमन है। तो ये आपकी साइड होगी। आपके पास साइड एंगल साइड पोस्टीरियर सेटिस्फाई कर गया है, तो आप लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। जब किसी ट्राइंगल में पोस्टीरियर कोई भी एक सेटिस्फाई कर जाए तो उस ट्राइंगल के लिए जो जो पूछा गया है वो प्रूफ कर जाता है। ये पोस्टीरियर सेटिस्फाई कर गया, आपको ये पूछा गया था, ये प्रूफ हो गया। इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए। सो पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, प्रूव्ड। यही उसने पूछा था कि पी आर और पी क्यू जो हैं वो सेम डिस्टेंस पर होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये प्रूफ हो गया है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।